Dear student, I am Mandeep, your pole science teacher from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School. Now we are going to start our revision work of pole science. Dear students, in this video we are going to start our revision work of pole science. बेटे आपकी जो फर्स्ट बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेट वर्क, भारत का संविधान, इसमें से बेटे जो आपके 4 लेसन रहेंगे आपके टेस्ट के लिए, तो आपने वो टेस्ट विद इन टाइम करके हमें सेंड करना है। बेटे आपकी जो ये बुक है इसमें फर्स्ट लेसन है कॉन्स्टिट्यूशंस, वाई एंड हाउ एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, कि संविधान क्यों तथा संविधान का दर्शन। सेकंड आपका चैप्टर है इसमें राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में अधिकार। थर्ड लेसन है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशंस, चुनाव और प्रतिनिधित्व। फोर्थ लेसन आपका कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये बेटे आपकी ये 4 लेसन है। जो फर्स्ट लेसन है बेटे आपका कॉन्स्टिट्यूशंस, वाई एंड हाउ एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्यों तथा संविधान का दर्शन। अब देखो संविधान, अब संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। प्रत्येक राज्य का क्या एक अपना संविधान होता है। संविधान के बिना क्या एक राज्य नहीं है, बल्कि अराजकता का क्या शासन है। राज्य में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें क्या संविधान की आवश्यकता होती है। और संविधान का निर्माण किसने किया था? संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। तो जो संविधान सभा की स्थापना की, वो प्रथम जो हमारी संविधान सभा की मांग 1922 में महात्मा गांधी ने की थी, और कांग्रेस ने 1934 में संविधान सभा की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से जो बेटे हमारा जो संविधान सभा का जो हमारा फर्स्ट चुनाव हुआ था वो हुआ था जुलाई 1946 में संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था। और भारत का विभाजन हमारा 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और भारत स्वतंत्र हुआ। संविधान सभा संविधान निर्माण में मतलब पूर्ण रूप से हमारी ये स्वतंत्र हो गई। तो इस प्रकार से जो हमारा भारत का संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या लागू हुआ था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो संविधान है वो हमारे लिए क्या बहुत ही आवश्यक है। तो तभी महात्मा गांधी ने क्या संविधान सभा की क्या मांग की थी। नेक्स्ट आपका बेटे है राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, भारतीय संविधान में अधिकार। भारतीय संविधान में देखो अधिकार, अब संविधान में मौलिक अधिकारों को हम क्या है सम्मिलित करने की आवश्यकता महसूस की गई। फिर नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए ये क्या था, ये आवश्यकता कि मौलिक जो अधिकार है उनका जो वर्णन हमारे संविधान में हो। अब मौलिक अधिकारों की जो संवैधानिक व्यवस्था है वो हमारे संविधान के 3रे भाग में के जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक नागरिकों की क्या 6 मौलिक अधिकारों का उसमें क्या वर्णन किया गया है। जो हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या बेटे देखो कितनी है, हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। ये हमें संवैधानिक रूप से नागरिकों क्या है 6 मौलिक अधिकार जो प्रदान किए गए हैं। तो ये कौन कौन सी अधिकार है? फर्स्ट हमारा इसमें समानता का अधिकार आएगा। नेक्स्ट हमारा इसका स्वतंत्रता का अधिकार। थर्ड हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और फिफ्थ है हमारा शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। और सिक्स्थ है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये अधिकार हमें क्या है संविधान में हमें दिए गए हैं। तो इस प्रकार जो हमारे संविधान है कि जो अधिकार है, कहते हैं कि ये तो हमारे अधिकार है 6, लेकिन इन अधिकारों को क्या है इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं। सेकंड, सरकार की निरंकुशता को रोकते हैं। कानून का जो शासन स्थापित करते हैं। व्यक्तित्व तथा सामाजिक हितों में उचित सामंजस्य की स्थापना करते हैं। सामाजिक समानता की स्थापना करते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करते हैं। और भारतीय लोकतंत्र की ये क्या आधारशिला है। तो नेक्स्ट बेटी जो ये आपका लेसन है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशंस। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन में होता है जो हमारा होता है इलेक्शन होते हैं चुनाव। भी लोकतंत्र में जो निश्चित अवधि के पश्चात क्या जो चुनाव होने आवश्यक होते हैं। चुनाव क्या करते हैं, लोकतंत्र की आधारशिला को क्या मजबूत करते हैं। और लोकतंत्र की सफलता के लिए हमें क्या चुनावों का स्वतंत्र व निष्पक्ष होना भी क्या आवश्यक होता है। तो हमें पता है कि हमारे देश में हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। तो जो व्यक्ति इसमें जो आयु डिसाइड की है कि कौन सी एज का व्यक्ति का वोट दे सकता है, वो है भारत में 18 वर्ष के जो प्रत्येक नागरिक को मताधिकार प्राप्त है। तो जो चुनाव प्रक्रिया है वो कहते हैं 19 चरणों से गुजरती है, जिसका निर्धारण कौन करता है, हमारा चुनाव आयोग करता है।
तो कहते हैं कि भारत की जो चुनाव प्रणाली है, इसमें ये भी बताया गया कि जो भारत की चुनाव प्रणाली है उसमें क्या है, कुछ दोष भी है। वो दोष कौन कौन से हैं? जो वोटों का खरीदा जाना, जाली मतदान, धर्म व जाति के नाम पर मतदान, मतदान केंद्रों पर कब्जा, चुनावों में हिंसा, सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग, अपराधियों का चुनावों में क्या बढ़ता हस्तक्षेप आदि क्या है, भारतीय चुनाव में क्या है, कुछ दोष भी हैं। तो कहते हैं कि इन दोषों को दूर करने के लिए क्या है, कुछ प्रयास भी किए गए। इसमें शिक्षा का प्रसार है, नागरिकों में जागृति है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कड़ी कार्रवाई की गई है। तो ये था बेटे आपके इलेक्शन से संबंधित जो भी है। नेक्स्ट आपका है कार्यपालिका। अब कार्यपालिका क्या होती है, जिसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं हम इंग्लिश में। कार्यपालिका क्या है, वो सरकार का क्या अंग है जो कानून के रूप में प्रकट जनता की इच्छा को क्या है, लागू करता है। तो कार्यपालिका के कितने रूप होते हैं बेटे? फर्स्ट हमारे इसके रूप होते हैं नाम मात्र की तथा वास्तविक कार्यपालिका। सेकंड है राजनीतिक कार्यपालिका एवं स्थायी कार्यपालिका। थर्ड है हमारा एकल तथा बहुल कार्यपालिका। और कार्यपालिका की जो शक्तियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? शक्ति और कार्य इसके होते हैं कूटनीतिक कार्य, प्रशासन संबंधी कार्य, सैनिक कार्य, विधायी कार्य, वित्तीय कार्य और अन्य कार्य। तो कहते हैं कि जो हमारी कुशल कार्यपालिका होगी उसके कौन कौन से उसके मतलब उसमें गुण होने चाहिए। एक तो उसमें उद्देश्य की एकता, जिसको सिंगलनेस ऑफ पर्पस बोलते हैं। सेकंड है कार्यवाही की गोपनीयता। थर्ड है निर्णय लेने की शीघ्रता। और फोर्थ हमारा शक्तिशाली ढंग से निर्णयों को लागू करना। तो बेटे इसी से रिलेटेड क्या आपका जो टेस्ट बनेगा, आपने उसको टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना है। थैंक्स बेटे, हैव ए नाइस डे।